सुनकर बलि, राजा बलि महल के द्वार पर आए। देखा कि एक बड़े सुंदर अवधूत भेष में 52 अंगुल का एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और गा रहा है, भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान। राजा बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, मांगो, दान में क्या चाहिए। बामन भगवान बोले, राजन ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे जो चाहिए वो 3 पग भूमि, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लो राजन। राजा बलि ने सुना तो जोर जोर से हंसने लगा। बोले, ब्राह्मण तुम्हें पता है तुम किसके द्वार पर खड़े हो, किसके द्वार पर भिक्षा मांग रहे हो? राजा बलि जैसे दानवीर के द्वार पर खड़े हो और क्या तुच्छ दान में 3 पग भूमि मांग रहे हो। अरे ब्राह्मण देवता, कम से कम मेरी हैसियत के हिसाब से तो मुझसे दान मांगो। अरे मेरा आधा राज्य मांगो, 2-4 नगर मांगो, 2-4 जिले मांगो, आधा कस्बा मांगो, क्या मांग रहे हो? 3 पग भूमि दान में। हंसने लगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजन, अगर देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, अन्यथा मैं जा रहा हूं। राजा बलि ने कहा, ठहरो ब्राह्मण देव, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं अभी संकल्प लेता हूं आपको 3 पग भूमि दान में देने का। और जैसे ही राजा बलि ने इतना कहा, उनके गुरु शुक्राचार्य जी वहां आ गए। शुक्राचार्य जी ने जब द्वार पर खड़े हुए ब्राह्मण को देखा, 52 अंगुल के बामन को देखा, शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि से कहा, राजन याद रखना, ये कोई 52 और 53 नहीं है। फिर बोले, ये साक्षात विष्णु है। विष्णु जिस तरह देवताओं को, दैत्यों को छलकर आ गया था, ऐसे ही तुम्हें भी छलकर ले जाएगा। ये 52, 53 नहीं है, 54 नहीं है, 55 नहीं है, ये साक्षात नारायण है। लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और अपने पुत्र जयगिरी को जल लाने के लिए भेज दिया। जाओ पुत्र, जल लेकर आओ, उसी जल से मैं संकल्प लूंगा ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान में देने का। जयगिरी जब जल लाने के लिए गए तो पीछे पीछे गुरु शुक्राचार्य भी पहुंच गए और जयगिरी से बोले, पुत्र अगर अपने पिता का कल्याण चाहते हो तो जल लेने में विलंबता कर दो, क्योंकि जल ही लेकर नहीं जाओगे तो 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प भी अधूरा रह जाएगा। जयगिरी को जड़ की भांति गुरु शुक्राचार्य बिठाले रहे। 2 घंटे बीत गए। बलि ने कहा, जयगिरी अभी तक जल लेकर नहीं आया। और जाकर जब राजा बलि ने देखा तो गंगा के किनारे जयगिरी जड़ की भांति बैठे थे। जब राजा बलि ने देखा तो जयगिरी को श्राप दे दिया कि वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान में देने के लिए संकल्प लेना चाहता हूं और यहाँ तुम जड़ की भांति बैठे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम जड़ बन जाओ। जड़ होने का श्राप दे दिया। जयगिरी चरणों में गिर पड़े। जयगिरी चरणों में गिर पड़े, पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। अपने पुत्र जयगिरी पर दया आ गई राजा बलि को और राजा बलि ने कहा कि मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। क्या? जब त्रेता में श्री हनुमान जी माता सीता का पता लगाने जाएंगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर हनुमान जी अपना चरण रखेंगे और जैसे ही हनुमान जी अपना चरण तुम्हारे ऊपर रखेंगे, वैसे ही तुम अपने पिता राजा बलि के साथ सुतल लोक में चले जाओगे। तो जयगिरी चरण दे हनुमंता,
वही जयगिरी थे जिसका त्रेता में हनुमान जी ने उद्धार किया, अपने पिता के साथ पाताल में पहुंचा दिया। आज जब जयगिरी के हाथों से जब जल लिया और जल को जैसे ही अंजलि में रखा और अभिमंत्रित किया कि आज ये राजा बलि, दानवीर राजा बलि एक द्वार पर खड़े हुए भिक्षुक ब्राह्मण को, 52 अंगुल के ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प लेता है। और जैसे ही संकल्प पूरा किया, बलि ने कहा ब्राह्मण देव मैंने संकल्प ले लिया, अब अपने 3 पग भूमि नाप लो। लेकिन प्यारे बलि को क्या पता था, बलि को क्या पता था कि जिस त्रिलोकी के स्वामी को मैं 3 पग भूमि दान में दे रहा हूं, ये कैसी लीला रच देंगे। और जैसे बलि ने 3 पग भूमि नापने के लिए कहा और जैसे ही पहला चरण भगवान वामन ने बढ़ाया, विराट रूप धारण किया और जैसे ही पहला चरण नापा तो एक पैर में पूरे ब्रह्मलोक को नाप लिया, पूरे ब्रह्मलोक को। और जब भगवान वामन का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो पितामह ब्रह्मा ने उस चरण को प्रक्षालित करके एक कमंडल में उस जल को भर के रख लिया। और जब भागीरथ ने तपस्या की तो उसी तपस्या से प्रसन्न होकर जब गंगा जी धरती पर आई तो उसी भगवान वामन के प्रक्षालित किए हुए चरणों का चरणों तक इस धरती पर डाला गया। तभी तो कहते हैं चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, प्राण प्यारे तेरी आरती गाऊं। प्यारे वही चरणों का प्रक्षालन था। एक चरण में ब्रह्मांड नापा, दूसरे चरण में पूरी पृथ्वी लोक नाप ली। भगवान वामन ने कहा बलि अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि चरणों में गिर पड़ा। बलि का अभिमान क्षण में नष्ट हो गया और बलि भगवान वामन के चरणों में लिपट पड़ा। कहने लगा नाथ, एक चरण में आपने आकाश नापा, दूसरे चरण में पृथ्वी नापी, अब तीसरा चरण इस बलि के सर पर रख दीजिए नाथ, मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। तीसरे पांव में राजा बलि को भी भगवान ने नाप लिया और बलि की ऐसी निष्ठा से भगवान वामन प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बलि को सुतल लोक का राजा भी बना दिया, सुतल लोक दे दिया। हमारे इस धरती के नीचे 7 लोक हैं। कितने लोक हैं? 7। अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, 7 ही लोक ऊपर है। और पाताल क्षीर सागर में वहां भगवान विष्णु रमण करते हैं माता लक्ष्मी के साथ। सुतल लोक का राजा बना दिया। अब जब भगवान वैकुंठ जाने लगे तो बलि ने चरणों को पकड़ लिया, नाथ आप कहाँ चल दिए, राजा बना के आप कहाँ चल दिए। भगवान ने कहा अब क्या चाहते हो। बोले अब एक ही विनती है, प्रार्थना है। क्या? बोले अब राजा तो आपने मुझे बना दिया, अब इस सुतल लोक के आप चौकीदार बन जाओ, चौकीदार बन जाओ। प्यारे कहते हैं कि भगवान प्रेम के बस में आकर चौकीदार भी बन गए। प्यारे राजा बलि के चौकीदार भी बन गए।